थिएटर से आए हैं। सच में आखिर के वो जो 20 मिनट इस फिल्म के थे वो इतने सारे इमोशंस एक साथ लाते हैं जिसे शब्दों में बता पाना मुश्किल है। कई लोग अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे। छत्रपति संभाजी महाराज इस भारत भूमि की वो संतान रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के साथ अपना बलिदान भी हिंदवी स्वराज के लिए दे दिया। छावा उसी बलिदान की कहानी है जो आज भी हर सच्चे हिंदुस्तानी के रगों में दौड़ती है। पूरी फिल्म श्री शिवाजी गोविंद सावंत की किताब छावा से इंस्पायर्ड है जो छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद मराठा साम्राज्य को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने की हिम्मत छत्रपति संभाजी महाराज जी ने ही दी थी। सोचिए, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी पर्सनालिटी जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी ही बड़ी हो, उनके काम को आगे बढ़ाना कितना चैलेंजिंग रहा होगा। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने पिता के नाम का स्वाभिमान 100 गुना बढ़ा दिया। एक तरफ अपने ही बाप और भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठने वाला औरंगजेब और दूसरी तरफ अपने पिता की कीर्ति को देश और दुनिया भर में फैला देने वाले छत्रपति संभाजी महाराज। ये उन दो सोच के बीच की लड़ाई है जो इस फिल्म में दिखाई गई है। दक्कन की सीमाओं को मराठा बाहुबल और नीतियों से सेफ रखने वाले छत्रपति संभाजी महाराज की लड़ाई सिर्फ मुगलों से नहीं थी बल्कि उन गद्दारों से भी थी जिनकी वजह से उन्हें अपना बलिदान देना पड़ा और जिस बलिदान ने मराठा साम्राज्य की उस खून को खौला दिया और उस मराठा एम्पायर का उदय हुआ जहां हमने पेशवा बाजीराव जैसे योद्धा भी देखे जिन्होंने पूरे मराठा एम्पायर को 30% से ज्यादा भारत में फैला दिया था। फिल्म में एक सीन है जब औरंगजेब का बेटा अकबर ये कहता है कि हम यहाँ तलवार लिए आपका इंतजार कर रहे थे और आप निहत्थे यहाँ पर आ गए, जिसके जवाब में छत्रपति संभाजी महाराज कहते हैं कि हम अपनी तलवार का आदर करते हैं, वैसे भी सांप के बच्चे को तलवार से नहीं उंगलियों से पकड़ते हैं। बात तो सही है। विकी कौशल ने इसी रॉब के साथ छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर को प्ले किया है। पूरी फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब है। महाराज के जीवन को स्क्रीन पर उतारना अपने आप में एक चैलेंज है जिसे विकी कौशल ने बड़े अच्छे तरीके से निभाया है। ये फिल्म नो डाउट उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। फिल्म जिस ग्रैंडियर के साथ बनाई गई है वो भी कमाल है। साथ ही ए आर रहमान साहब का म्यूजिक जब भी बजा है बढ़िया सुनाई देगा। पूरी फिल्म जिस वाइब को पकड़कर चलती है वो भी कमाल है। ज्यादातर ऐसी फिल्मों की फीमेल कैरेक्टर्स को उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिलता, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की धर्मपत्नी येसुबाई के रोल में रश्मिका ने कमाल किया है। उनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को फिल्म पूरी ईमानदारी के साथ दिखाती है। अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का पोर्ट्रेयल जबरदस्त किया है। उनकी खामोशी में भी जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो लाजवाब है। नो डाउट वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान विक्की और अक्षय ने एक दूसरे से बात भी नहीं की थी ताकि जब उनके कैरेक्टर स्क्रीन पर मिले तो वो सीन और ज्यादा ऑर्गेनिक लगे। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस भी बढ़िया है, लेकिन वो आखिरी का जो क्लाइमैक्स है अभी भी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे देखते हुए मुझे लगा कि इस धरती को पानी से नहीं बल्कि वीरों के खून से सींचा गया है। विकी कौशल की दहाड़ महाराज की दहाड़ जैसी लगी है। हिंदवी स्वराज के लिए दिया गया उनका बलिदान मेरे थिएटर में कई लोगों की आंखों को नम कर गया।